अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। एन आखिरी वक्त पर यानी आज 30 दिसंबर के दिन पीटीआई के तमाम रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर देना, चंद एक कमजोर कैंडिडेट को छोड़ देना, यह एस्टैब्लिशमेंट का स्क्रिप्ट पूरी कौम के सामने पहले ही आ चुका था। मैंने अपने वीलॉग्स के अंदर पहले ही आपको बता दिया था कि एस्टैब्लिशमेंट ये वारदात डालने जा रही है। पीटीआई के लोगों को भी इस बात का इल्म था कि 1000 से 1500 के करीब कागजात नामजदगियां हमारे 30 दिसंबर वाले दिन मुस्तरद हो जाएंगे। अब ऐसा ही किया गया है, लेकिन इस सारे मामले को लेकर पीटीआई भी ज़हनी तौर पे तैयार थी। अब कौन से सरप्राइज दिए जा रहे हैं खान की जानब से, उस पर भी बात करते हैं, लेकिन जरा जान लें कि मजीद किन किन लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। पहले नंबर पे छाछरो NA 214 थर पार्कर, वहां से शाह महमूद कुरैशी और जैन हुसैन कुरैशी, इन दोनों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। बदीन की मिर्जा फैमिली एक बड़ी फैमिली है, पीपल्स पार्टी को टक्कर देती है, पूरी फैमिली के ही कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। इसी तरह से डॉक्टर यास्मीन राशिद पीटीआई पंजाब की सदर, उनके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुई हैं। सरदार लतीफ खोसा जो चंद दिन पहले पीटीआई में आए, उनके जनाब खबर है कि कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। सरदार लतीफ खोसा, उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। लाहौर से नवाज शरीफ, जिनकी अभी एहलियत पर भी फैसला नहीं हुआ, यह भी नहीं पता कि वो एल हैं या नाएल हैं, उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। मरियम नवाज के कागजात पर एतराज आया था, मरियम नवाज के भी पाकिस्तान भर के तमाम हलकों से जहां जहां पे उन्होंने अप्लाई किया था, उनके भी कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। और इसी तरह NA 82 इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजुथा, उनके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। इसी तरह सरदार अख्तर मैंगल, एक बहुत बड़ा खानदान जो है वो BNP मैंगल के सरबरा बलोचिस्तान से, उनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। तो जो एस्टैब्लिशमेंट को शक था कि ये लोग हमें टक्कर दे सकते हैं, जिस तरह से पीपल्स पार्टी को बदीन में टक्कर दी जा सकती थी, और इस तरह सरदार अख्तर मैंगल जो एस्टैब्लिशमेंट को डर था, और जाहिर है कुछ थोड़ा बहुत जो है ना वो बराबर करने के लिए भी, वो पलड़े बराबर जिसको कहते हैं कि हमने तो उसके भी किए हैं ना, सिर्फ पीटीआई नहीं, वो मिर्जों के भी तो हुए हैं ना, वो मैंगलों के भी तो हुए हैं ना। तो ये ड्रामेबाजी और थोड़ा सा जवाब देने के लिए सरदार अख्तर मैंगल के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। इसी तरह हल्का NA 91 और PP 89 क्लोर कोट सनाउल्लाह खान मस्ती खेल और अमीर मोहम्मद खान हुसैन खेली का भी रिटर्निंग अफसरान ने फैसला महफूज कर लिया है। इसी तरह से PP 90 दरिया खान, यहां पे इमरान खान के कजन अरफानुल्लाह नियाजी और रफीक अहमद खान नियाजी के कागजात नामजदगी तजवीज और तायद कुनदगान की अदम हाजिरी की बुनियाद पर मुस्तरद कर दिए गए हैं। अब एक बड़ी खबर सुनिए, बहुत बड़ी खबर। नॉमिनेशन पेपर ऑफ इमरान खान फ्रॉम NA 122 लाहौर आर आल्सो रिजेक्टेड। तो इमरान खान के NA 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। इसी तरह से उनका आबाई हल्का मियांवाली से भी इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। यानी साबिक पीटीआई के चेयरमैन, पीटीआई के बानी, एक बड़े लीडर इमरान खान, उनके कागजात नामजदगी दोनों हलकों से यानी लाहौर से भी मियांवाली से भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। इसी तरह उस्मान डार के भाई उमर डार, जिनको उठा लिया गया था, तो उनकी 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 बाजियाबी के लिए जो है वो दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई। आज छुट्टी के बावजूद लाहौर हाई कोर्ट खुली और अदालत ने IG पंजाब को एक दिन के अंदर अंदर बादयाब करवा के उमर डार को अदालत में पेश करने का हुक्म भी दे दिया है। और इसी तरह सबतैन खान जो कि साबिक स्पीकर थे पंजाब असेंबली के, उन्होंने आजाद इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, यानी वो पीटीआई की जानब से नहीं लड़ रहे। और सनम जावेद खान जिन्होंने मरियम नवाज के मुकाबले पे इलेक्शन लड़ना था, उनके कागजात पर भी एतराज आया, तो अब उन पर जनरेटर जलाने का,
कि उन्होंने जी जनरेटर को आग लगाई है, और वो मुकदमा दर्ज किया गया और उसमें गिरफ्तारी भी डाल दी गई है। एक और बड़ा झटका, बड़ी खबर, अली मोहम्मद खान मर्दान से मुसलसल जीतते हुए आ रहे हैं, तगड़े कैंडिडेट हैं, साफ सुथरे क़ियादत, साफ सुथरी शख्सियत अली मोहम्मद खान। तो अली मोहम्मद खान के भी जो है कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। अच्छा, एक और खबर सामने आई है कि आईजी इस्लामाबाद, जिनको इलेक्शन कमीशन ने फारिग किया था लेकिन उनको ओहदे से हटाया नहीं गया, तो लिहाजा अब उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि मुझे सिक्योरिटी खदशात हैं, इसलिए मुझे खुसूसी तौर पर बुलेट प्रूफ गाड़ी दी जाए। आईजी वो अफसर जिसने आपकी हिफाजत करनी है, जिसका जिम्मा यह है कि आपकी हिफाजत करे, वो कहता है मुझे हिफाजत की जरूरत है, वो सबसे पहले मुझे सिक्योरिटी दो, मुझे बुलेट प्रूफ गाड़ी दो, आपका बेड़ा गर्क होता है, मरते हैं मर जाएं, जो गुंडागर्दी मुल्क के अंदर जारी है होती रहे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले हमें प्रोटोकॉल दो और पहले हमें महफूज करो। तो ये तो इस मुल्क के अंदर तमाशा लगा हुआ है। अब पीटीआई करने क्या जा रही है, तो सब कुछ हो गया ना कि इमरान खान को भी नहीं छोड़ा गया, अली मोहम्मद खान, यास्मीन राशिद और इससे पहले शाह महमूद कुरैशी, मुराद सईद, हमाद अजहर, यानी कोई भी पीटीआई का प्रोमिनेंट लीडर आप उसका नाम लें तो उसके कागजात नामजदगी मुस्तरद ही आपके सामने नजर आएंगे। यानी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की लीडरशिप को फारिग कर दिया गया, थर्ड ईयर के लोग, कुछ ऐसे लोग जिनको लोग जानते भी नहीं हैं, उनके कागजात नामजदगी मंजूर किए जाएंगे ताकि कमजोर सा इलेक्शन हो, नए कैंडिडेट हों। लेकिन इन लोगों को, इन बेवकूफों को यह नहीं पता कैंडिडेट से बात बहुत आगे चली गई है। वो लोग कहते हैं खंबे को वोट देंगे, ये तो फिर इंसान होंगे। तो वोट तो इमरान खान का है, वोट किसी प्रोमिनेंट शख्सियत का नहीं है। तो लिहाजा अब हुआ क्या है, हुआ यह है कि पाकिस्तान भर में पीटीआई उम्मीदवारों, उनके ताईद और तजवीज कुनंदगान की गिरफ्तारियों का मुकम्मल डाटा तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त की शक्ल में दे दिया है। 54 रहनुमाओं और उम्मीदवारों ने मुश्तरका दरखास्त दी है। पीटीआई को आइन के मुताबिक हकूक फराम करने की सदा की गई है। 17 अजला के डीआरओज, सूबाई और वफाकी हुकूमतों, नादरा, पैमरा और पीटीए को इसमें फ्रीक बनाया गया है। तो ये जितनी भी गिरफ्तारियां हुई, जितने भी तजवीज कुनंदगान और तायद कुनंदगान गिरफ्तार हुए, कागजात नामजदगी जो है वो छीने गए, गिरफ्तारियां हुई, इन सब का डाटा इलेक्शन कमीशन के पास चला गया है। अब इलेक्शन कमीशन ने इस पर फैसला करना है और अगर ये फैसला नहीं होता, क्योंकि दरखास्त जा चुकी है, इलेक्शन कमीशन इसको रद्दी की टोकरी में फेंक देता है, इसको इंटरटेन नहीं करता, तो फिर पीटीआई के पास सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी होगा, मुख्तलिफ हाई कोर्ट का दरवाजा भी होगा। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट, जिसने पहले ही लेवल प्लेइंग फील्ड पर फैसला दिया हुआ है और आगे तौहीने अदालत की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई भी फिक्स है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो लिहाजा लगता यह है कि ये जो पीटीआई की चाल है, ये जो जवाबी वार है, ये कामयाब रहेगा। और अदालतों ने देखो, काजी फायज ईसा ने सिर्फ ये नहीं करना कि आप कह दें कि इलेक्शन पत्थर पे लकीर है, 8 फरवरी का फैसला पत्थर पे लकीर है। इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी, ऐसे इलेक्शन करवाने हैं आपने तो ये मुल्क टूट जाएगा, इससे बेहतर ना हो। इलेक्शन का ना होना एक अलग चीज होती है, ऐसे बेहुदा, गलीज और घटिया हथकंडे अपना के जबरदस्ती किसी जमात के साथ ऐसा करना, खिलवाड़ करना आइन के साथ और मैंडेट के साथ, ऐसे ऐसे फैसलों से मुल्क टूट जाते हैं, टूट जाते हैं। क्या हुआ था बांग्लादेश के अंदर, रीजन क्या थी? छोटी मोटी रीजन तो पहले भी चल रही थी, जो रियासत ने बंगालियों के साथ किया था, इंसान ही नहीं समझते थे। वो लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज साहब अपनी किताब में लिखते हैं, ये खामोशी कब तक में, कि हमने तो कभी बंगालियों को इंसान भी नहीं समझा था। वो बात अलग है, लेकिन जब शेख मुजीबुर रहमान भारी अक्सरियत से जीत गए थे, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उन्होंने भी फिर वकील और साथजा को खड़ा किया था, फिर वो भी जीत गए थे, क्लीन स्वीप हो गया था, इक्तदार नहीं दिया गया था, मुल्क टूट गया था। अब भी ये जो खुद को न्यूट्रल कहते हैं और कहते हैं सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा होता है, झूठ होता है, ये दुनिया के बड़े सादिक और अमीन और सच्चे हैं, इनको अब बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ये मुल्क तोड़ने की बुनियाद रख रहे हैं। इनको शर्म करनी चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।